इंदौर से अयोध्या की दूरी लगभग 985 किलोमीटर है और हम मतलब वाया उज्जैन जा रहे हैं, इसलिए 985 है। वैसे 960 किलोमीटर होने वाला था वाया देवास। तो हमने प्लान किया कि 985 तो ऐसे हो ही रहे, तो हम लगभग 1008 किलोमीटर रन करेंगे, क्योंकि 1008 हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता है। मतलब आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें अध्यात्म और भगवान श्री राम तक उनकी मार्गदर्शन तक पहुंचा सके। जैसे कि भगवान का जो राह थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो अपने कार्य के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते थे। मतलब जो उन्होंने बोल दिया एक्चुअल में उसे करना है। दौड़ की तैयारी के साथ साथ मैंने इस दौड़ को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है इस साल, और ये दौड़ मेरे लिए सबसे बड़ी अपने जीवन की दौड़ होगी। रिकॉर्ड बनाना इसमें नहीं लक्ष्य है, लोगों तक और यंग जनरेशन तक अपनी बात पहुंचाना कि हम कैसे भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल सकते हैं। पूरा एरिया कवर करेंगे, जैसे इंदौर से LIG, पलासिया, विजयनगर, MR10 होते हुए उसी रन को वापस राजवाड़ा पर खत्म करेंगे। 60,000 किलोमीटर से अधिक ये दौड़ चुका है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम ने एक राजा होने के बाद अपने जीवन में कई संघर्ष झेले हैं, वनों में घूमे हैं नंगे पैर, उन्हें कांटे भी चुभे हैं, पर वो विचलित नहीं हुए। 22 जनवरी आने वाली है और ऐसे में अब सभी लोगों की नज़रें जो है वो 22 जनवरी पर ही टिकी हुई है, क्योंकि उस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और ऐसे में सभी लोग जो है वो वहाँ के दर्शन करने के लिए बेताब है, वहाँ शामिल होने के लिए बेताब है, क्योंकि इंडिया में दिवाली मनने वाली है। और सिर्फ इंडिया के लोगों की नज़रें नहीं, बल्कि पूरे जो वर्ल्ड है उसकी जितने भी लोग हैं सबकी नज़रें 22 जनवरी पर टिकी हुई है, क्योंकि उस दिन एक बार फिर से दिवाली मनने वाली है। लेकिन जो लोग उसमें शामिल होने जा रहे हैं ना, वो कहीं बस से, कहीं ट्रेन से या फिर फ्लाइट से शामिल होने जा रहे हैं, और या तो कोई लोग सपने ही देख रहे हैं। लेकिन हमारे साथ फिलहाल वो इंसान मौजूद है जो इंदौर से दौड़ते हुए अयोध्या तक पहुंचने वाला है और उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करने वाला है। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कार्तिक जोशी मौजूद है, जो कि 5 जनवरी से इंदौर से अपनी जो दौड़ है वो शुरू करने वाले हैं। दौड़ते हुए पहुंचेंगे ये अयोध्या, और अयोध्या में जाकर जो रामलला है उनके दर्शन करने वाले हैं। तो क्या कुछ सफ़र रहने वाला है इनका, क्योंकि 14 डेज़ का ये जो है समय लेकर चल रहे हैं और 1008 किलोमीटर्स का ट्रैवल है। तो ये रन जो है वो कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, कब शुरू करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे रहेंगे, और आखिरकार ये सोच आई तो आई कैसे, ये सारी बातचीत आज हम खुद इन्हीं से करेंगे। और आपको बता दूँ, ये कार्तिक का कोई पहला रिकॉर्ड नहीं बनने वाला है। कार्तिक के ऐसे कई रिकॉर्ड्स बने हैं, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो या फिर एशियन गेम्स में हो, हर जगह रिकॉर्ड बनाकर अब एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने के लिए कार्तिक जो है वो रेडी है। तो आपसे ही जानूंगी सबसे पहले तो कार्तिक की 1008 किलोमीटर्स का ये जो ट्रैवल है ये 14 डेज में आप कवर करने वाले हैं। तो ये 14 डेज ही क्यों चुना है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? मैम, इंदौर सबसे पहले नमस्कार। इंदौर से अयोध्या की दूरी लगभग 985 किलोमीटर है और हम मतलब वाया उज्जैन जा रहे हैं, इसलिए 985 है। वैसे 960 किलोमीटर होने वाला था वाया देवास। तो हमने प्लान किया कि 985 तो ऐसे हो ही रहे, तो हम लगभग 1008 किलोमीटर रन करेंगे, क्योंकि 1008 हमारे सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता है। मतलब हमारे संत सनातन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे श्री 1008। तो मैंने बोला हम 1008 किलोमीटर दौड़ेंगे। 985 किलोमीटर पूरे रूट का डिस्टेंस है, बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस पूरे प्रांगण, मंदिर प्रांगण की परिक्रमा करके पूरा करेंगे। भगवान श्री राम लगभग 14 साल वनवास में थे, तो उस 14 साल को हम 14 दिन मानकर इस दूरी को पूरा करेंगे, और लगभग हर दिन 75 किलोमीटर एवरेज हमें रन करना है। और जो मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस हम देखें तो 73 किलोमीटर इंदौर से उज्जैन वाला डिस्टेंस है, जिसमें हम पूरा इंदौर रन करने के बाद जाने वाले हैं, और एक 93 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो हमारा नवाबगंज टोल के आसपास आएगा। बिल्कुल। तो कार्तिक, आपका ये जो दौड़ है ये 5 को चालू होने वाली है, तो ऐसे में 5 तारीख के लिए आप कितने तैयार हैं? क्योंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा दिन वो इंदौर वालों के लिए भी रहेगा, क्योंकि इंदौर से कोई पहला ऐसा इंसान होगा जो अयोध्या तक दौड़ कर जाने वाला है। मैम, सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम पितृ पर्वत से दौड़ेंगे। फिर हमने बोला हम श्री रंजित हनुमान मंदिर 5 तारीख को सुबह वहाँ से शुरू करेंगे 8 बजे, और लगभग 14 दिन का सफ़र, पूरा सफ़र तय करके हम राम मंदिर पहुँचेंगे। तो हमने सोचा है कि इंदौर के हर एक एरिया को हम कवर करके फिर इंदौर सिटी से बाहर निकले, कि हर किसी से मिल सके और हर किसी तक अपनी बात पहुंचा सके। अच्छा, कुछ मोटिव लेकर दौड़ रहे हैं आप? कुछ आस है आपकी, कुछ मनोकामना है आपकी, या फिर भगवान के दर तक बस जाना है और एक नया रिकॉर्ड बनाना है? रिकॉर्ड तो मैम बनते ही रहेंगे और टूटते ही रहेंगे। हमारी सबसे पहले जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें अध्यात्म और भगवान श्री राम तक उनकी मार्गदर्शन तक पहुंचा सके। जैसे कि भगवान का जो राह थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो अपने कार्य के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते थे।
मतलब जो उन्होंने बोल दिया एक्चुअल में उसे करना है। और आज हम लोग क्या करते हैं ना कि छोटी छोटी बातों में और छोटी छोटी प्रॉब्लम में उलझ कर रह जाते हैं, टोटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं हर एक छोटी सी परेशानियों में। भगवान श्री राम 14 साल वनवास रहे जबकि वो राजा थे। आज हमारे यहाँ पे कोई 1 साल फेल होता है ना तो वो 2 साल तक डिप्रेशन में रहता है। तो हम कोशिश करेंगे कि यंग जनरेशन को सनातन तक जोड़ सकें, जिसमें हर एक परेशानी का सटीक सॉल्यूशन लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो कार्तिक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 5 तारीख से आपकी ये जो दौड़ शुरू होने वाली है बिल्कुल आसान नहीं रहेगी। कई सारे चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो 14 साल था लेकिन ये भी 14 दिन है। तो ऐसे में कितनी तैयारियां इसके लिए हो चुकी है? क्या आप कभी इसके लिए दौड़ रहे हैं, या आपने इसके लिए अलग से जो है अपनी जो प्रैक्टिस है वो शुरू की है, या किसी तरह की ट्रेनिंग आप ले रहे हैं? मैम, मैं पिछले लगभग 6 सालों से अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग कर रहा हूँ, जिसमें 50 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ना होता है। तो मैंने साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन रन किया 90 किलोमीटर का, जिसमें 96 ईयर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया था और सिल्वर मेडल जीता था। एशियन चैम्पियनशिप में 100 किलोमीटर में सिल्वर मेडल जीता था। तो मैं लगभग पिछले 5-6 सालों से लगभग 60,000 किलोमीटर टोटल दौड़ चुका हूँ। तो इन सब दौड़ की तैयारी के साथ साथ मैंने इस दौड़ को भी अपनी प्राथमिकता में रखा है इस साल, और ये दौड़ मेरे लिए सबसे बड़ी अपने जीवन की दौड़ होगी। रिकॉर्ड बनाना इसमें नहीं लक्ष्य है, लोगों तक और यंग जनरेशन तक अपनी बात पहुंचाना कि हम कैसे भगवान श्री राम के आदर्शों पर चल सकते हैं। और इसकी तैयारी हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, मतलब हर दिन 8 से 10 घंटे तक प्रैक्टिस करना, तब जाके ऐसी कोई दौड़ पूरी हो पाती है। कार्तिक, आपने साउथ अफ्रीका के में बनाया अपने रिकॉर्ड के बारे में बताया, लेकिन एशियन गेम्स में भी आपने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, तो वो रिकॉर्ड्स क्या है? एशियन चैम्पियनशिप में एशियन चैम्पियनशिप होती है जिसमें 100 किलोमीटर कैटेगरी रहती है। इसमें इंडिविजुअली 100 किलोमीटर दौड़ना होता है। उसमें हमने टीम इवेंट में 100 किलोमीटर में सिल्वर मेडल जीता था, और उसमें चाइनीज़ टाइपे 3rd आया था और जापान 1st आया था। और मैंने अभी तक जो मेरा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है वो 277 किलोमीटर है, जो मैंने सिंगल शॉट में रन किया था बिना रुके और बिना सोए 41 घंटों में, और 3 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। बिल्कुल। तो कार्तिक, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आप कुछ कल से यहाँ पर अपना रन जो है वो भी शुरू करने वाले हैं। फिर 5 से तो आप करेंगे ही, लेकिन कल से भी कुछ प्रैक्टिस रन जैसा है? हाँ, हम एक प्रोमो रन करने का प्लान कर रहे हैं कि इंदौर में वो भी करें और लोगों तक अपनी बात पहले ही पहुँचा सकें। तो क्या कुछ उसकी प्रोसेस रहेगी, कैसे करेंगे? उसकी प्रोसेस ये है कि हम इंदौर के राजवाड़ा से वो स्टार्ट करेंगे रन, और इंदौर सिटी के पूरे बॉर्डर पे रन करने वाले हैं। मतलब पूरा एरिया कवर करेंगे, जैसे इंदौर से LIG, पलासिया, विजयनगर, MR10 होते हुए उसी रन को वापस राजवाड़ा पर खत्म करेंगे। क्या बात है। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप जो हैं वो पूरे 14 दिन के लिए ट्रैवल करने वाले हैं, तो ऐसे में आपके लिए क्या कुछ सुविधाएं अवेलेबल करवाई जा रही, क्योंकि कहीं रुकना होगा या फिर दौड़ना होगा, तो वो क्या एक्सपेंसेस सारे आप बेयर करने वाले हैं? इसमें मेरे स्पॉन्सर पाथ इंडिया लिमिटेड, अलायंस वैकेशन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अपने रन के लिए। मतलब जहाँ रुकना होगा, खाना होगा, पाथ इंडिया ने एम्बुलेंस अरेंज किया है, अलायंस वैकेशन ने कार भी अरेंज करके दिया है कि बाकी जो टीम रहेगी सपोर्ट करने के लिए, वो पैरामेडिकल स्टाफ वो उसमें रह सके, अगर इन केस कभी कुछ होता है तो वो सपोर्ट कर सके। अच्छा, टीम कितनी चलेगी आपके साथ? मेरे साथ एक पैरामेडिकल स्टाफ है, 2 ड्राइवर है, मेरे पापा है, मेरा ब्रदर है, जो मुझे इस पूरे रन में सपोर्ट करने के लिए रहे। क्या बात है। बिल्कुल। तो सपोर्ट सिस्टम जो होती है वो फैमिली होती है, तो ऐसे में फैमिली कार्तिक को किस तरह से सपोर्ट कर रही है वो हम जानेंगे। कार्तिक के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये जो दौड़ कार्तिक लगाने वाले हैं ये ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि 22 जनवरी खुद अपने आप में एक ऐतिहासिक तारीख हो गई है। तो अंकल, क्या कहेंगे इस बारे में, जिस तरह से कार्तिक ने सारी चीज़ें प्लान आउट की है, कितना सपोर्ट आप उसको कर रहे हैं? मैम, ये एक सबसे पहली बात बताता हूँ, हम किसी प्रकार के रिकॉर्ड के लिए नहीं दौड़ रहे। रिकॉर्ड तो कार्तिक ने देश में 15 राज्यों में 115 से अधिक मैराथन दौड़कर बना लिए, और 60,000 किलोमीटर से अधिक ये दौड़ चुका है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम ने एक राजा होने के बाद अपने जीवन में कई संघर्ष झेले हैं, वनों में घूमे हैं नंगे पैर, उन्हें कांटे भी चुभे हैं, पर वो विचलित नहीं हुए। आज का जो युवा वर्ग होता है वो जरा सी कोई भी समस्या हो जाती है उससे वो बहुत विचलित हो जाता है और डिप्रेस हो जाता है, और फिर वो अपने प्राण त्याग देता है। तो हम यही एक जनता को संदेश देना चाहते हैं कि नहीं, हमारे आराध्य भी दुख से निकले हुए, राजा हरिश्चंद्र जी भी दुख से निकले हुए, हम भी जब भगवान दुख देख सकते हैं तो मानव भी दुख देखना चाहिए और उससे आगे निकलना चाहिए। तो भगवान के जो हमें भगवान ने जो सद प्रेरणा दी उसमें हमको चलकर आगे निकलना चाहिए। क्या बात है। तो आप इनके साथ जाने वाले हैं, किस तरह से इनके साथ रहेंगे और क्या कुछ आपका रहने वाला है? हाँ मैम, जैसे कार्तिक जो प्रैक्टिस करता है, करीब करीब जब भी मुझे समय होता है तो मैं
को जो भी मतलब क्रू करना है वो मैं ही करता हूँ, इसकी डाइट भी मैं ही करता हूँ, इसके उठने से पहले मुझे उठना पड़ता है, पहले इसकी सारी तैयारी करता हूँ। तो जो भी इसकी रास्ते की तैयारी है, जो ये क्या खाता है वो मुझे पता है, इसको कब क्रैम्प आ सकते हैं, उसकी कब चोट लग सकती है, मुझे थोड़ा सा आभास रहता है, पहले ही मैं उसकी तैयारी करता हूँ। तो क्रैम्प नहीं आया उसकी भी मैं तैयारी करके जा रहा हूँ, और पूरे रास्ते में इसके डाइट को इसको फॉलो करूँगा, ध्यान रखूँगा कि इसको क्या लगने वाला है, क्योंकि बहुत ये लंबा सफ़र है और हम प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही वहाँ तक पहुँचेंगे। हमारी इंसान की कोई शक्ति नहीं होती है, ईश्वर की शक्ति ही वहाँ तक पहुँचाएगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि कार्तिक के जो गुरु हैं वो आप ही हैं, उनके जो मेंटोर हैं वो आप ही हैं? गुरु हनुमान जी है, हम उनको भी गुरु मानते हैं, हम उनके दास है, और दास बनकर जीवन सफल होता है, गुरु बन के नहीं। और मेंटोर? मेंटर हूँ मैं, करता हूँ, इसको सपोर्ट करता हूँ, पर हम सब ईश्वर पे छोड़ कर ही चलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो कार्तिक से हमारी बात हुई, कार्तिक के पिताजी से हमारी बात हुई, और एक बार मैं नज़रें जो है वो आप लोगों की कार्तिक के सारे रिकॉर्ड्स पर डालना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं जहाँ नज़रें दौड़ेंगी वहाँ पर कार्तिक की शील्ड या फिर मेडल्स आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे जो शील्ड मेडल है वो कार्तिक जीत चुके हैं, और इनमें से अब एक सबसे बड़ा मेडल जो है वो भगवान इन्हें देंगे, क्योंकि 22 जनवरी वो जो तारीख है वो ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत जल्द जो है कार्तिक अब अयोध्या पहुँचेंगे। दौड़ जो है वो 5 जनवरी से शुरू करेंगे, और ऐसे में 14 डेज का जो अपना ट्रैवल पीरियड है उसको कंप्लीट करके 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की जो मंदिर है उसकी होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर।